If you want to build your own digital marketing agency, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसी टिप्स देने वाला हूं, एक पूरा मैकेनिज्म आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा? सबसे पहले तो इसके 3 प्री रेक्विजिट्स हैं, इनका आपके साथ होना जरूरी है। या आपने किसी भी काम को शुरू करने से पहले, ये तो डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन ऑनलाइन किसी भी काम को जब आप शुरू करते हैं तो 3 चीजों का आपके पास पहले से तैयार होना, पहले से अवेलेबल होना जरूरी है। अब वो कौन सी हैं, इस वीडियो की तरफ बढ़ेंगे और इन 3 चीजों को डिस्कस करेंगे, तफसील के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए। और अगर आप फाइवर के ऊपर फ्रीलांसिंग करते करते थक चुके हैं या फिर आपको फाइवर के ऊपर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, 3 महीनों से आपको लगता है कि आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे और आप थक चुके हैं, आपकी तमाम उम्मीदें फाइवर के ऊपर वाबस्ता थी जो कि अब खत्म हो चुकी हैं, तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट योर स्किल्स कि आपके पास यकीनन कुछ ना कुछ हुनर है, आपके पास यकीनन स्किल सेट है, लेकिन आपको ऑर्डर्स नहीं मिल रहे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 3 चीज़ें बताने वाला हूं कि जिसकी मदद से आप अपने लिए एक एजेंसी बिल्ड कर सकते हैं। और उस एजेंसी को बिल्ड करने के बाद आपने अपने लिए सेल्स कैसे जनरेट करनी है, कस्टमर्स को या आप अपने डायरेक्ट क्लाइंट्स को आप कैसे अपने ऑर्डर्स को डिलीवर कर सकते हैं, और फाइवर के ऊपर काम करने का और डायरेक्ट क्लाइंट्स के साथ काम करने का क्या फ़र्क है, दोनों में डिफरेंस क्या है। आज के इस वीडियो में इसको डिफरेंशिएट भी करने वाला हूं ताकि आपको पता चले कि फ़ायदा किस में है और नुकसान किस में है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हाइकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हाइकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। हाउ टू बिल्ड योर ओन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये इस वीडियो का टॉपिक है। लेकिन आप कोई भी ऑनलाइन काम शुरू करें, इस वीडियो में जो जो चीजें बताऊंगा, एक एक चीज आपके लिए वो लाखों की कीमत के ऊपर साबित होगी, ताकि आप लोग अपने लिए फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से निकलकर या फिर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को भी जारी रखते हुए आप इस जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्री रिक्विजिट्स हैं उसमें सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका स्किल सेट होना चाहिए कि जहां पर आप अपनी सर्विसेज को सीमलेसली, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी हर्डल, आप अपनी सर्विसेज को डिलीवर कर सकें, अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई कर सकें, ताकि वो आपके लिए दोबारा से अपनी सर्विसेज आपको दें। और यही चीजें लॉन्ग टर्म तक चलती हैं और आप इसी से ग्रो करने लगते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जहां आप देना शुरू करेंगे, वहां पर आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो पहली चीज आपके पास आपका स्किल सेट है। आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, एसईओ में एक्सपर्टीज रखते हैं, आप अकाउंटिंग में एक्सपर्टीज रखते हैं, आप एक्सेल के ऊपर रखते हैं, किसी भी स्किल सेट के ऊपर आप सर्विसेज दें, ये चीज जरूरी है कि आपके पास स्किल का होना जरूरी है। ठीक है, पहली चीज और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि आपका स्किल सेट के ऊपर ग्रिप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि जब आप अपने स्किल सेट के ऊपर 100% कॉन्फिडेंट हैं कि यार अब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर काम कर सकता हूं, विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपने क्लाइंट्स के किसी भी किस्म के ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड सर्विसेज को आप डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, आपने अब एक सिस्टम बिल्ड करना है। आपके पास स्किल सेट आ चुका है, अब आपने एक सिस्टम बिल्ड करना है कि आप सर्विसेज या ऑर्डर्स कैसे ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास तो आ गया है, सबसे पहले स्किल सेट आ चुका है आपके पास। अब ये स्किल सेट मौजूद है, इसको साइड पर रखें, दूसरे पॉइंट की तरफ आए कि आप लोगों को कैसे फाइंड आउट करेंगे, लोगों को रीच आउट कैसे करेंगे। अब इस रीच आउट के बहुत सारे वेज हैं। अब उन वेज में से कुछ वेज मैं आपको शेयर करना चाहूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिले। एक्चुअली ये काम कैसे होता है, बिजनेस को डेवलप कैसे किया जाता है, आपको एक डायरेक्शन मिलेगी तो आपको खुद ही अंदाजा होगा कि बिजनेस को लेने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए आप अपने पोटेंशियल लीड को या पोटेंशियल क्लाइंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी सोशल मीडिया से फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद ले सकते हैं और वहां पर आप एक एक करके आप अपनी सर्विस को फाइंड आउट करें। यहां पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और स्पेसिफिकली
आप उसके सब निशेस में जाकर, माइक्रो निशेस में जाकर आप देखें कि आप लोगो डिज़ाइनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज कहाँ और किन किन लोगों को चाहिए। अब मिसाल देता हूँ, लोगो डिज़ाइनिंग के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि इस लीड को लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज चाहिए, तो यकीनन आपने उसकी वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, उसके पेजेस के ऊपर विजिट करना है, देखें क्या उसकी ब्रांडिंग प्रॉपरली हुई है, प्रोफेशनली हुई है, नहीं हुई है, तो एक कन्विंसिंग हुक क्रिएट करें, उसको रीच आउट करें। आप उसके ईमेल के ज़रिए से भी कर सकते हैं, उसके सोशल मीडिया मैसेजेस के ज़रिए से भी कर सकते हैं, आप उसके फ़ोन नंबर के ज़रिए से भी कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को कोल्ड कॉलिंग, आप कॉल करने को कोल्ड कॉलिंग कहेंगे, कॉल्ड डीएम्स कहेंगे, कॉल ईमेल कहेंगे, ये सारे मीन्स हैं कि जिनकी मदद से आप किसी भी पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये समझ आ गई। अब थोड़ा सा मैं आपको स्क्रीन के ऊपर आपको मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करूंगा। मिसाल के तौर पे मैं इंस्टाग्राम के ऊपर किसी एक ऐसे लीड को फाइंड आउट करना चाहता हूं, ठीक है। मैं एक वर्डप्रेस डेवलपर हूं, मुझे वर्डप्रेस डेवलपमेंट की सर्विसेज चाहिए, मैंने अपनी एक एजेंसी बनाई है। तो दूसरे पॉइंट के अंदर, दूसरे प्री रेक्विजिट के अंदर, जहां पर पहले हमने स्किल सेट, दूसरा हमने सर्विसेज को फाइंड आउट करना, लीड को फाइंड आउट करना, ताकि हम अपनी सर्विस को बेच सकें, ऑफर कर सकें और सेल क्लोज कर सकें। तो इस पॉइंट को कवर करने के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा, आपने जाना इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर सर्च बार में किसी भी एक कीवर्ड को आप सर्च करें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर फैशन इंडस्ट्री में जाता हूँ या फैशन नीश में चला जाता हूँ, बिजनेस नीश में चला जाता हूँ, स्मॉल बिजनेसेस में चला जाता हूँ। जाकर वहां पर किसी भी एक किसी कंपनी का किसी कीवर्ड को मैं टारगेट करके देखता हूं कि किस किस की प्रोफाइल्स आती हैं। उनमें से किसी एक प्रोफाइल को मैंने ओपन करना है, देखना है कि उसकी वेबसाइट है कि नहीं है तो सबसे पहले उसकी मैं वेबसाइट को विजिट करूंगा, देखूंगा क्या क्या कमी पेशियां हैं जिनको मैं बेहतर अंदाज से रिजॉल्व कर सकता हूं, जिसकी वजह से उसका बिजनेस डेवलप हो। नहीं है तो मुझे उसको एक मैसेज करना है। सबसे पहले आप क्या करें, उसके कुछ 2-4 जो पोस्ट्स हैं उनको आप लाइक करें। लाइक करने के बाद किसी एक पोस्ट के ऊपर एक ऑर्गेनिक कमेंट करें। कमेंट करने के बाद आपने उसको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपने उसके डीएम में जाके एक कन्विंसिंग मैसेज लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट सा मैसेज लिखना, ताकि वो आपको रिप्लाई कर सके। रिप्लाई करने के बाद फिर प्रॉबिंग शुरू हो सके। जैसे ही प्रॉबिंग कंप्लीट होती है, आप अपनी ऑफर करें, अपनी सर्विस को ऑफर करें, ठीक है। अपने टेस्टिमोनियल्स दिखाएं, अपना पोर्टफोलियो दिखाएं। ऐसे आप किसी भी सेल को, पोटेंशियल लीड को आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। और क्लोज करने के लिए डेफिनेटली आपके पास कुछ थोड़ा सा मटेरियल होना चाहिए। आपकी पोर्टफोलियो, कुछ प्रीवियस वर्क सैंपल होना चाहिए, कुछ रिजल्ट्स होने चाहिए, जिसकी वजह से कुछ टेस्टिमोनियल्स होने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी वो लीड स्ट्रांग हो, आपकी सर्विस ऑफरिंग है उसकी अथॉरिटी बढ़ जाए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये था कि आपने लीड को कैसे फाइंड आउट करना है और उसको कैसे क्लोज करना है। थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और यही मकसद है जिसकी वजह से आपने पिछले दोनों काम किए हैं। स्किल सेट के लिए आपने हो सकता है पूरी जिंदगी गुजारी हो, पूरी डिग्री में जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो सारी इन्वेस्टमेंट की हो। तीसरे पॉइंट के बगैर आप इस काम को नहीं कर सकते हैं, और वो है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड आपका सबसे अच्छा, सीमलेस और कम से कम टैक्सेस के साथ आप अपने मुल्क पाकिस्तान में रिसीव कर लें, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई ऐसा इंटरनेशनल बैंकिंग का सिस्टम नहीं है कि जहां पर आप इजीली अपने क्लाइंट से आप इनवॉइस भेजें और वो आपको अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पे करें। जैसे कि पाकिस्तान के दीगर मुल्कों में आपने देखा होगा कि स्क्वायर ऐप चलती है, स्ट्राइप चलती है, और यहाँ पर ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। तो अभी रिसेंटली एक नई एप्लीकेशन आई है पेड के नाम से। इस पेड के प्रोफाइल के अगेंस्ट पाकिस्तान से दीगर 40 से ज़ायद मुल्कों से आप इनवॉइस की मदद से आप अपनी पेमेंट्स को पाकिस्तान में रिसीव कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। बहुत ही फास्ट सर्विस है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कल मैंने ट्राई किया तो मिनिमम $1000 से ऊपर तक ये इनवॉइस क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आपके 1000 से ज़्यादा हैं तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। अदर देन आप पेयोनियर पे आप अपनी इनवॉइस या पेमेंट रिक्वेस्ट अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं। यहाँ पर चूंकि आपको पता है कि कुछ परसेंटेज जो है वो डिडक्ट होती है, डिडक्ट होने के बाद आपके पेयोनियर से फिर आप जैज़ कैश, HBL या किसी भी बैंक में, अपने पाकिस्तानी बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये दो पेमेंट मेथड बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपके $1000 से ज़्यादा की पेमेंट है तो आप वहाँ से इनवॉइस क्रिएट कर लें, क्योंकि पेड के जो टैक्सेस हैं, विड्रॉ के टैक्सेस हैं, वो बहुत ही
कम हैं, और चूंकि वन विंडो होगा यहाँ पर, किसी और प्लेटफॉर्म से ट्रांजैक्शन के बाद यहाँ पर आपके पाकिस्तानी अकाउंट में नहीं आएंगे, जैसे कि पेयोनियर है। पेयोनियर में क्या होता है, क्लाइंट की अमाउंट पेयोनियर में आएगी 2 से 3 दिनों के बाद, वहाँ से आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगी, तो ये बीच में एक ब्रिज के तौर पे पेयोनियर काम करता है, डायरेक्टली विड्रॉ नहीं मिलेगा। तो पेड क्या करता है कि आपको डायरेक्टली विड्रॉ दे देता है अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में, और मैक्सिमम एक्सचेंज रेट के साथ, और यहाँ पर वो विदाउट एनी डिले आपकी ट्रांजैक्शन को फुलफिल करता है। तो इन 3 चीज़ों के बाद आप अपनी एजेंसी को बिल्कुल अवेलेबल कर सकते हैं टूवर्ड्स द होल वर्ल्ड, कि आप अपनी सर्विसेज को बेचें, ताकि यहाँ पर किसी भी चीज़ में कोई डिले ना आए। मिसाल के तौर पे मेरे पास स्किल है, मेरे पास कोई पेमेंट मेथड नहीं है, तो मैं अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता। मेरे पास स्किल है, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर जब तक मैं किसी को रीच आउट नहीं करूँगा, पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट को, पोटेंशियल लीड को मैं फाइंड आउट करके उसको रीच आउट नहीं करूँगा कोल्ड डीएम, कोल्ड ईमेल या कोल्ड कॉलिंग की मदद से, तो मैं कभी भी अपने जो सेल क्लोजिंग के चांसेस हैं उसको मैं मैक्सिमाइज नहीं कर सकता। सो इन ऑर्डर टू गेट द मैक्सिमम कन्वर्जन रेट, वी हैव टू बी वेरी मच एक्टिव टूवर्ड्स दीज 3 prerequisites. Number 1 is having a very quality skill set. Number 2, to find potential prospects, and number 3, that is your payment method that you will be using to get paid from your customer all over the world. ठीक हो गया। तो ये वो 3 चीजें थी जिसके लिए आपको मैंने एक पूरे बिजनेस मॉडल को तैयार करके आपको समझाने की कोशिश की है। अब आपके फाइवर के ऊपर अगर ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, तो ये वो 3 चीजें हैं जिसके ऊपर आप ग्रिप हासिल करें, जिसको आप एक्टिवेट करें, जिसको आप अपने लिए, अपने करियर के लिए प्रिपेयर करें। दुनिया इसके ऊपर काम करती है, ऐसे मेथड्स के ऊपर काम करती है, इन स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करती है, और वो आज मिलियनर्स, बिलियनर्स बन चुके हैं। हमारी कोताहियाँ क्या होती हैं कि हम इन चीज़ों को पहले प्रिपेयर नहीं करते। जो 7th पोजीशन के ऊपर कोई चीज़ पड़ी होती है, वहाँ पर हम जंप करके वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, जबकि एक चीज़ एक मेथड के तहत, एक रूल के तहत चलती है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू बी मूव ऑन स्टेप बाय स्टेप। जब हम हर स्टेप को अपने पूरे टाइम में, पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ हम पास आउट नहीं करेंगे, हम कभी भी अपने बिजनेस को बिल्ड नहीं कर सकते। वो ऐसे ही होगा कि अगर हम किसी भी स्मार्ट वे से हम जंप करके किसी और फेज में जाकर वहां से सर्विस शुरू करेंगे, तो फिर एक ऐसा मोड भी आएगा कि जहां पर हम धड़म करके गिर जाएंगे और फिर हमारा पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, जिसमें आज मैं आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी या फिर ऑनलाइन किसी भी बिजनेस को अगर आप बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये 3 चीजें फॉलो कर लें, आप कामयाब हो जाएंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।